आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, देखिए कोई काम है जो ए है आपका, वो 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी है आपका, वो 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ओके। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया, फिर एक चला गया। ठीक है, शेष काम बी ने पूरा किया, अकेले पूरा किया। इस काम को पूरा करने के लिए बी ने कुल कितने दिन तक काम किया, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ए आपका 16 दिन में कर रहा है, बी आपका 12 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा टोटल वर्क, ये कितना काम हमें करना है। ठीक है, अब देखिए जो आपका इन दोनों का जो एलसीएम होगा ना, वही होगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, 16 और 12 का एलसीएम क्या होगा आपका 48, और यही क्या हो गया आपका टोटल वर्क, मतलब 48 काम है। अब देखिए जो आपका ए है वो 16 दिनों में 48 काम कर रहा है। क्या कर रहा है, 16 दिनों में 48 काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 16 से भाग दे देंगे, कितना करेगा 3। अगर एक दिन में 3 काम करेगा तब 16 दिन में 48 काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब नंबर किसका आएगा आपका बी का। बी 12 दिनों में 48 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 12 से भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा आपका, एक दिन में काम आएगा 4। अगर एक दिन में 4 काम करेगा तो 12 दिन में 48 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, फिर ए चला गया। ठीक है, 4 दिन तक एक साथ मिलकर, अगर देखिए ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में ये 3 कर रहा है, एक दिन में ये कर रहा है 4। ठीक है, अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे आपका 7 करेंगे। जब एक दिन में 7 काम करेंगे, ठीक है, उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तो एक दिन में 7 कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे आपका 28 काम करेंगे। कितना काम करेंगे 28। ठीक है, फिर ए चला गया। अब 60 48 में से 28 काम हो चुका है। ठीक है, कितना रह गया 20 रह गया। 48 में से 28 हो चुका, रह कितना गया 20। फिर ए चला गया, तो ए को कर देंगे आप बंद। ठीक है, जब ए चला जाएगा तो काम कौन करेगा बी। तो बी से बी एक दिन कितना कर रहा है आपका 4 कर रहा है, तो 4 से कर देंगे डिवाइड, तो कितना होएगा आपका बी का आपका 5 ही दिन में। ठीक है, कितने 5 ही दिन में बी 5 दिन में काम समाप्त कर रहा है। अब कंडीशन में क्या कह रहा है, बी ने अकेले काम किया, काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन काम किया। अब आप देखिए जो जो शेष काम है वो कौन काम कर रहा है, बी कर रहा है आपका 5 दिनों में। ठीक है, बी अकेला 5 दिनों में कर रहा है, और इसके साथ मिलकर 4 दिनों तक किया, और 5 और 4 कितना दिन हो गया आपका 9 दिन, और 9 ऑप्शन बी, क्योंकि 5 दिन तो अकेला कर रहा है और 4 दिन के साथ मिलकर किया था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर किया था ना, तो 4 दिन एक साथ मिलकर ये क्या था 5 दिन ये हो गए, तो 4 और 5 9, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एक कार्य को 48 दिन में समाप्त कर सकता है और बी इसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, जो ए है वो 48 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी है वो 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, फिर ए चला जाता है। ठीक है, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ए चला जाता है। ठीक है, अब करें आप आगे देखें, आगे क्या है आपका, शेष कार्य का 25% कितने समय में पूरा होगा। ये जो आपका टोटल वर्क आएगा उसका 25% है ना, वो कितने समय में होगा। ठीक, बी शेष कार्य का और सॉरी शेष कार्य का। ठीक है, तो अब देखिए जो आपका ए है, जो ए है वो कितने दिनों में कर रहा है आपका 48 दिनों में, और बी है आपका 60 दिनों में। कितने में 48 में और 60 में। ए आपका 48 दिनों में कर रहा है, बी आपका 60 दिनों में कर रहा है। तो सबसे पहले लेना होगा आपका टोटल वर्क। क्या लेना होगा, टोटल वर्क, मतलब
कि टोटल काम हमें कितना करना है। तो टोटल वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, आपका एलसीएम के बराबर, ठीक है। ये 48 और 60 का एलसीएम लेंगे, 48 और 60 का एलसीएम कितना आएगा आपका 240, कितना आएगा 240। ओके, अब आप देखें जो ए है वो 48 दिनों में 240 काम कर रहा है। कितना कर रहा है, 48 दिनों में 240 काम कर रहा है। तो एक दिन का काम कितना होगा, 48 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा आपका 48 से भाग, 5 बार। कितनी बार जाएगा, 5 बार, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। 5 अट्ठे 40, 4 आ गया, और 5 और 4 20, और 4 24, मतलब 240, ठीक है। अब देखिए 60 भी है, वो 60 दिनों में 240 काम कर रहा है। क्या कर रहा है, 60 दिनों में 240 काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 60 से भाग देने मतलब 4। अगर एक दिन में 4 काम करेगा तो 60 दिन में 240 काम कंप्लीट कर देगा। कर देगा नहीं कर देगा, ठीक है ना। अब क्या करें, वे 12 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। अगर ये दोनों मिल जाएं तो देखिए एक दिन में कितना कर रहे हैं, 5 ये कर रहा है, 4 ये कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेंगे, 9 करेंगे। और 12 दिन तक एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो 12 दिन में कितना काम करेंगे आप, 12 निम 108 काम। कितना काम करेंगे, 108 काम करेंगे। फिर ए चला जाता है, क्या कर रहा है, 12 दिन काम करने के बाद उसके बाद ए जा रहा है, तो ए को कर देंगे आप बंद, ठीक है। क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। बी शेष कार्य का 25% कितने समय में करेगा, कि शेष कार्य का 25%, ये नहीं कर रहा टोटल वर्क, ठीक है। तो शेष काम की बात कर रहा है। तो देखिए 240 में से 108 तो हो चुका है 12 दिनों में, ठीक है। अब 240 में से 108 हो चुका है, तो 12 240 से 108 घटाए तो कितना आएगा आपका, 10 में 60 गया 2, या 13 3, मतलब 132। कितना, 132 टोटल काम रह गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कि ये शेष काम बचा है, बी शेष काम का 25%। अब आप इसका 25% देखिए कितना होगा आपका, ठीक है। तो 25% क्या होगा आपका, 132 इंटू 25 बट्टे का 100 कर देंगे, तो 25 बट्टे का 100, 1 बट्टे का 4, तो 4 से लग जाएगा आपका भाग, ठीक है। और 4 से भाग लग जाएगा मतलब 33 काम, ठीक है। कितना काम, 33 काम। अब 33 काम है, और 33 काम कौन करेगा, आपका बी कर रहा है, ठीक है। शेष काम का 25% कितना हो रहा है, 25% टोटल ये शेष बच रहा है आपका। अब इसका 25% कितना, 33, और जो बी कर रहा है, बी एक दिन में कितना कर रहा है, 4, तो 4 से कर देंगे भाग, तो कितना होगा, 4 अट्ठे 32, मतलब डेज की बात है तो 38 डेज, ठीक है। अब बचेगा क्या, 1 बट्टे का 4, ठीक है। 8 दिन और 1 बट्टे का 4 डे। अब 1 बट्टे का 4 से आप अगर कन्वर्ट करेंगे तो एक दिन में कितना, ठीक है। ये देखो आपका 8 दिन तो सीधा सीधा है, 1 बट्टे 4 डे, 1 बट्टे 4 डे का मतलब एक दिन में कितना होता है आपका, 24 आवर, तो 24 आवर से कर दें मल्टीप्लाई, तो क्या होगा आपका, 4 से लग जाएगा भाग 6, मतलब कितना हो जाएगा आपका 8 डेज, और यहाँ हावर में कन्वर्ट किया तो 6 आवर्स, तो 8 डेज 6 आवर किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनिल एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। विनोद उसी काम को विनोद उसी काम को 10, क्वेश्चन गलत लिख लिया, सॉरी। अब अगली वीडियो में देखिए क्वेश्चन, ठीक है, गलत लिखा गया है हमसे। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अलग। तो हमारा देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए व बी, मतलब ए और बी इसी काम को मिलकर, ठीक है, किसी काम को मिलकर 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपका जो ए है और बी है वो मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 18 दिनों में। तो मिलकर कर रहे हैं, तो ए और बी आपका कर रहे हैं 18 दिनों में, कितने दिनों में, 18 दिनों में कर रहे हैं। अब नंबर किसका है आपका, ठीक है, नंबर किसका आएगा वो आपका,
बी व सी, मतलब बी व सी मिलकर 24 दिनों में, अगर बी और सी मिल जाएंगे, बी और सी मिल जाएंगे तो काम कितने दिनों में हो रहा है? 24 दिनों में हो रहा है। ठीक है, सी व ए मिलकर 36 दिनों में करते हैं। अगर सी और ए मिलकर उस काम कितने दिनों में कर रहे हैं? आपका 36 दिनों में कर रहे हैं। वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? अगर तीनों मिल जाएं तो उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आप देखिए, जो ए और बी अगर मिल रहे हैं तो काम 18 दिनों में हो रहा है, बी और सी मिल रहे हैं तो काम 24 दिनों में हो रहा है, और सी और ए मिल रहे हैं तो काम कितना हो रहा है? 36 दिनों में। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको 18, 24, 36 का लेना होगा एलसीएम। 18, 24, 36 का एलसीएम कितना आएगा आपको? 72 आएगा। कितना आएगा? 72 आएगा। ठीक है। तो अब देखें आप, जो ए और बी अगर मिल जाएंगे तो 18 दिनों में 72 काम कर रहे हैं। ठीक है, 18 दिनों में जब 72 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे आपका? 4 काम करेंगे। अगर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं तो 18 दिन में 72 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब कौन है आपका बी और सी 24 दिनों में 72 काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 24 दिनों में 72 काम। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 24 लगा देंगे भाग, मतलब 3। अगर एक दिन में 3 काम करेंगे तो 24 दिन में 72 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जो सी और ये 36 दिनों में 72 काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 36 दिनों में 72 काम। तो 36 से दे देंगे भाग, तो एक दिन का काम निकल जाएगा। कितना एक दिन का काम? 2। अगर एक दिन में 2 काम करेंगे तो 36 दिनों में 72 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब कंडीशन में क्या कह रहा था? वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, ये तीनों अगर देखिए अब हम करें तीनों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? अब तीनों को जोड़ेंगे। तो देखिए, पहले ए काउंट किए कौन सा अल्फ़ाबेट है कितना। ठीक है, ए और ए, मतलब आपका 2 ए है, मतलब 2 ए। अब बी काउंट करेंगे, बी कितना है आपका? 1 बी 2 बी, तो 2 बी भी है। और सी जोड़ेंगे, सी 1 सी 2 ही, मतलब 2 सी है। और आप इसको ऐड करेंगे तो क्या हो गया आपका? 4 3 7 और 7 2 9। 2 कॉमन है तो 2 ले लेंगे आप कॉमन, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर का 9। अगर ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे आप तो 9, 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, किस में हो जाएगा? डिवाइड में, मतलब 9/2। तो आपका जो ए और बी सी अगर मिल जाएंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे? 9/2 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? एक दिन में 9/2 काम। और करना कितना है हमें? 72 काम करना है। 72 काम करना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। 72/9/2। ठीक है, ये आपका 72 काम करना है। एक दिन में कितना काम करें? 9/2 काम कर रहे हैं। तो ये 2 है ना, वो आपको पहुंच जाएगा ऊपर। क्या पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 72 इंटू 2 हो जाएगा, बट्टे में 9 हो जाएगा। तो 9 से आपका 72 कटेगा 8 बार, और 8 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा आपका? 16 दिन। और 16 दिन जिस ऑप्शन में हो ना, वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना। तो 16 दिन ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए किसी काम को 24 दिनों में करता है, बी उसी काम को 9 दिनों में करता है। ठीक है, ए किसी काम को 24 दिनों में करता है, बी उसी काम को 9 दिनों में। अगर बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 9 दिनों में करता है। सी उसी काम को 12 दिनों में करता है। जो सी है वो उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में करता है। बी और सी ने मिलकर 3 दिन तक एक साथ काम किया। और जो आपका बी और सी मिलकर ना एक साथ 3 दिन तक काम कर रहे हैं। शेष काम ए कितने दिनों में किया? ठीक है, शेष काम ए कितने दिनों में करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है? ए 24 दिनों में कर रहा है, बी 9 दिनों में कर रहा है, सी 12 दिनों में कर रहा है। तो 24 9 12 का लेने का है आपका एलसीएम। ठीक है, 24 9 12 का अगर आप एलसीएम लेंगे, सबसे अच्छा एलसीएम क्या आएगा? वो 72 आएगा। ठीक है, क्योंकि 72 में सबको भाग चला जाएगा पूरा। ठीक है ना।
तो अब आप देखें, अब देखिए क्या है इसमें। जो ए है आपका 24 दिनों में 72 काम कर रहा है। क्या कर रहा है? 24 दिनों में 72 काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 24 से भाग दे देंगे, कितनी हो जाएगा आपका? 3 बार। ये क्या है, अब एक दिन का काम, ये अगर एक दिन में 3 काम करेंगे तो 24 दिन में 72 काम कंप्लीट हो जाएगा। अब नंबर किसका आएगा आपका? बी का। बी अगर 9 दिनों में 72 काम कर रहा है तो एक दिन का कितना काम होगा? 9 से भाग लग जाएगा, मतलब 8। अगर एक दिन में 8 काम करेगा तो 9 दिन में 72 काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब नंबर किसका आएगा आपका? सी का। सी अगर 12 दिनों में 72 काम कर रहा है, ठीक है, ये आपको 12 है, 12 दिनों में अगर 72 काम कर रहा है सी, तो एक दिन में काम क्या होगा? 12 से भाग लग जाएगा, मतलब 6। अगर एक दिन में 6 काम करेगा तो 12 दिन में 72 काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन में क्या कह रहा था, देखिए, बी और सी ने मिलकर 3 दिन तक काम किया। अब देखिए बी और सी मिलने की बात कर रहा है। बी एक दिन में 8 कर रहा है और सी कर रहा है 6। अगर ये दोनों मिल जाएंगे, 8 और 8 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 14। एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 14। 3 दिन तक एक साथ काम किया। जब एक दिन में 14 कर रहे हैं तो 3 दिन में कितना काम करेंगे आपका? 42 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 42। अब देखिए 72 में से 42 काम हो चुका है। क्या हो चुका है? 72 में से 42 काम हो चुका है, तो बचेगा कितना आपका? 30 बचेगा। कितना हो क्या रह गया? 30 काम रह गया। शेष काम ये कितने दिनों में पूरा करेगा? ये जो 30 शेष शेष काम कितना बचा? 30। अब इसे कौन पूरा करेगा? एक दिन में कितना कर रहा है? 3। तो 3 से कर देंगे आप भाग, तो 30/3 मतलब 10 दिन, ठीक है। और 10 दिन जिस ऑप्शन में हो वही हो जाएगा आपका राइट आंसर, मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, 25 आदमी 10 कार्यों को 30 मिनट में करते हैं, ठीक है। 50 आदमी वैसे ही 10 कार्यों को कितने मिनट में करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपको देखिए सब सीधी सीधी लिख लीजिए या हम आपको ट्रिक बताएं। तो आपका ये आपका सबसे अच्छा ट्रिक होता है, वो क्या होता है आपका? M1 × D1 × H1, ठीक है, बराबर M2 D2 × H2, ठीक है। ये क्या आपका? M मतलब आदमियों की संख्या, D दिनों की संख्या, H घंटों की संख्या, ठीक है ना। तो आपको कंडीशन में क्या क्या दिया गया है? 25 आदमी, ठीक है, 25 आदमी दिया गया है, 10 कार्य, ठीक है, टाइम नहीं दिया इसमें कुछ भी, और 20 मिनट दिया गया है, ठीक है, बराबर, ठीक, 50 आदमी। उसमें आपको मिनट टाइम याद याद करना है। 50 आदमी मतलब M2 कितना दिया गया? 50 दिया गया है, ठीक है, 10 कार्यों को, तो D2 जगह हम 10 मान लेंगे, और आपको मिनट दिया पूछ रहा है, मतलब H2 मान लेंगे या T मान लेंगे, कुछ भी आप मान लें, T2 मान लें, ठीक है। T से आपका हो जाएगा टाइम। तो देखिए आपका, अब देखिए इधर सी से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 200, तो ये 250, 25 × 10 करेंगे, 250 × 30 बराबर क्या रह गया आपका? 500 T2, ठीक है। अब देखिए आपका, अगर हम T2 निकालेंगे तो 500 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, किस में जाएगा? भाग में हो जाएगा, ठीक है, किस में पहुँच जाएगा? भाग में। तो 250 × 30 बट्टे में क्या चलेगा? भाग में चला जाएगा, तो भाग में आ जाएगा ये आपका यहाँ पर, ठीक है। तो 250 इंटू दो दो गुना होता है आपको 500। अब कह रहे हैं 30/2, अगर 2 से हम 30 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा? T2 क्या होगा? वो 15 मिनट। T2 का हमने क्या है? मिनट में चल रही है, तो 15 मिनट, और 15 मिनट किस ऑप्शन में है वही लगा दीजिए आप राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अब मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।